नमस्कार। राजस्थान न्योदरा से मैं इंद्रजीत उमजवाल, प्रदेश ब्यूरो चीफ राजस्थान। हम आज बारां जिले की पाउंदरा अटरू तहसील ग्राम नया गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर युवा छात्र नेता नरेश जी मीणा, जिनका आजकल काफ़ी नाम प्रचलित है, हम उनके गांव पहुंचे हैं। उनके पापा हमारे बीच में श्रीमान कल्याण सिंह जी मीणा, उनसे हम आज चर्चा करते हैं इस विषय में कि किस प्रकार राजनीतिक कारणों से आज नरेश जी जेल की सलाखों में है। संदर्भ में नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। नरेश के बारे में तो आप सबको पता ही है। मेरे को क्या सर, वो राजस्थान है क्या सर? वो आप तो राजस्थान के बाहर भी सबको पता है वो तो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कहीं ज़्यादा राजनीति में वो भी नहीं रहता हूँ, कहीं जाता आता भी नहीं हूँ। लेकिन अभी जो ये झालावाड़ वाला एपिसोड हुआ, उसके वो जन क्रांति यात्रा चल रही थी। उस दिन वो 20 तारीख को यहाँ भी आए थे, गांव पे भी सभी साथी भी आए थे यहाँ। गांव वालों ने और इन्होंने सभी अच्छा वो रखा था। तो उस दिन वो दूसरे दिन उन्होंने यात्रा चालू कर दी वहाँ कामखेड़ा से, वहाँ से पूजा वूजा करके शुरुआत। तो वो चल रहा था, लेकिन वो अचानक वो जो घटना हुई, और वो घटना तो सबका ही हृदय विदारक थी, क्योंकि छोटे बच्चों का मतलब इस तरह होना, तो जिसने भी देखा उसके मतलब यहाँ सुनने पे लोगों के आंसू आ गए। तो वो अचानक उस यात्रा को छोड़ के वहाँ चला गया। और वहाँ जो मैंने उसके वीडियो वगैरह देखे, मुझे तो मैं लेकिन वो देखे तो उसका अब की बार इसमें तो कोई ऐसा मतलब वो नहीं था। और लोग बाग भी ये कह रहे, मैं एक दिन वो छबड़ा, हमारे मित्र थे मान सिंह जी धंधोरिया, पूर्व प्रधान थे, वो एक्सपायर हो गए, तो उनके दाद संस्कार में कई लोग वहाँ भी मिले, वो कह रहे थे कि हम थे साहब वहाँ, नरेश जी का कोई नहीं था। ये जैसे ये कह रहे हैं राजकार्य में बाधा, वो राजकार्य में बाधा का कोई मामला ही नहीं था। वो तो घर वालों से मिलने गए थे, और वहाँ मतलब उनको उन्होंने मांग थी कि भाई इनको उचित न्याय मिले, उचित हाँ, वो तो जनता के लिए मांग कर रहे थे। ऐसा कोई वो नहीं था। मतलब है कि भाई उन्होंने कोई रास्ता रोकने की भी बात उन्हें उनके उसका मतलब एक वीडियो में तो आ रहा है कि इन एम्बुलेंस को आने वाले मरीजों को कोई वो नहीं आना चाहिए, रास्ता छोड़ के रखो। तो ये तो ज़बरदस्ती मतलब है, ये आज की जो राजनीति है कि किसी को रगड़ के दबा के, उसको तो मतलब नरेश के ऊपर तो यही चल रहा है कि उसको तो मतलब ये जनता का जो उसको प्यार मिल रहा है, इससे जो राजनेता हैं ये परेशान है। और वो यही है कि ये जेल में डाल दें, इसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के इस तरह से वो कर दोगे, आगे ये मतलब राजनीति नहीं करे। तो यही है। अब पर जनता का प्यार उसे मिल रहा है, अब इसको तो क्या कौन क्या करेगा। सर, जनता का प्यार तो रोज हम देखते हैं चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। पूरे राजस्थान में जगह जगह ज्ञापन लग रहे हैं और जगह जगह मान लो एक तरह की क्रांति की ज्वाला ही। ऐसा ऐसा मैंने भी नहीं देखा आज दिन तक, जो इतना प्यार जनता में किसी नेता में। हाँ, तो वो उसने कमाया ही यही है। उसने हमारे लिए, घर के लिए मतलब कोई वो कुछ भी नहीं किया। हमारे वो बड़ा वाला, उससे बड़ा वाला वो जो बेटा है बम्बई रहता है, वो आईआईटी करके, तो हम उससे मतलब वो आता है, मतलब यार तू क्या कुछ करता नहीं है, वहाँ रहता है तो वहाँ का अभी किराए के मकान में रहता है वहाँ जयपुर भी, कुछ भी नहीं। वो तो पता नहीं आप लोग ये मित्र लोग ये उसके मतलब कैसे मतलब उसको व्यवस्था करते हैं, कैसे चुनाव रहना। हम तो साधारण किसान हैं, हम कोई ऐसे बड़े नहीं, ये सरपंच ये का पद है, ये जरूर है। तो अब ये लोकल, ये तो सिंपल वो है। अब देखना है। अब आज अपील है उनकी, और आज 8 तारीख भी है। 8 तारीख का वो सजा थी उनके। 8 तारीख तक जेल में। अब आज क्या होता है इस बारे में, और फिर अगर आज जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो आगे क्या रहेगा? नहीं, वो तो खारिज ही हो गई शायद, आज अभी कुछ ऐसी न्यूज मिली है। उसके एक साथी की कल लगाई थी, तो उसकी कल खारिज हो गई, तो वो आज उनकी भी वो तो शायद खारिज हो गई होगी, अभी सूचना मिल जाएगी। अब आगे तो वही है कि उसके जो मतलब साथी हैं, जो उसके मतलब इस तरह से उसको करते हैं, वो क्या रणनीति बनाते हैं, आगे का क्या रहेगा, तो वही करेंगे। वैसे 16 अगस्त को मतलब इस तरह की मेरे पास अभी अभी कोई सूचना आई उधर से कि उसके जो साथी हैं, 16 अगस्त को उसका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के दिन तक वो नहीं छूटेगा। तो 12 में उसकी जन्मभूमि 12 जिला है, तो 12 में मतलब जिला हेडक्वार्टर पे
उसके समर्थक इकट्ठे होंगे और इकट्ठे करके वो क्या ज्ञापन देंगे आंदोलन। हाँ, ऐसी चर्चा चल रही है अभी, तो निश्चित तो हुआ नहीं, पर ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं। ऐसे उसके साथी हैं जो उधर जयपुर साइड के और इधर के पूरे राजस्थान के ही, राजस्थान भर के एक बार 16 आए। और सर ऐसा क्या पाया है, वो ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना सर, मैंने उनके लिए फैन होते हुए देखा है। देखो ये इतने इतने से जो लड़के हैं ना, मात्र 18-20 साल के फैन है सर उनके। यही बात मैं कह रहा था ना। हाँ सर। कि वो बड़ा वाला अब कहते हैं ना मैंने तेने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन अभी जो मैं जयपुर रहा था, वो पिछली बार वो जेल में जब टोंक के जेल में रहा था, तो हमने मतलब वो आंदोलन था 25 फरवरी वाला, तो 25 फरवरी वाले आंदोलन के लिए तैयारी में मैं भी लगा था। वहाँ मैंने भी गांव में जाकर के पीले चावल बांटे थे, वो थे पूर्वी राजस्थान में, और उसके बच्चे वगैरह भी गए थे। तो उस टाइम की जो हमने देखा, तो वहाँ देखा तो छोटे छोटे बच्चे उसके नाम पे इतने मतलब फैन, माताएं बहनें भी मतलब। तो वो देख करके हमने फिर जब मैंने वो बड़े वाला भी वो था साथ में, मैंने कहा यार इसने जो कमाया ना वो हर आदमी नहीं कमा सकता, इसने पैसा नहीं कमाया इसमें। पर अपन तो कहते हैं भाई घर वाले तो हम तो स्वार्थी ही थे, स्वार्थ के हिसाब से हम तो कहते हैं भाई तेरे यार पास कुछ भी नहीं कमा रहा, तो आगे क्या करेगा बच्चों। पर इसने जो कमाया ठीक है, अभी वो भगवान आगे चल के क्या बनाता, लेकिन इसने कमाया हर आदमी नहीं कमा सकता। सर टोंक जिले में तो समरावता का नाम शायद ही फेमस कर दिया, और झालावाड़ में भी मुझे ऐसा, जहाँ पर वो 7 बच्चे मृतक हुए थे और कुछ घायल हुए थे, जहाँ पर स्कूल रहा था, उस गांव को भी मान लो ऑल इंडिया में फेमस गांव होगा। और अच्छे अच्छे नेता ये शायद मुझे लगता है यहाँ पर आएंगे, मिलना नहीं तो मामला मुझे लगता था 1-2 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन मामला पॉपुलर हो गया और ऑल राजस्थान में सर इसकी गूंज जारी है और जगह जगह ज्ञापन लग रहे हैं। नहीं वो यही था कि पहले वाले समरावता गांव फेमस हुआ था, जिसको इंडिया में जानने लगे थे, और आज ये झालावाड़ का पिपलोदी गांव है। नरेश के साथ न्याय हो या नहीं हो वो तो अलग बात है, लेकिन उस गांव के साथ तो न्याय जरूर होगा, ये मुझे लगता है सर। नहीं भाई यही है ना, सब चाहते हैं भाई। नरेश का तो क्या करेगा, मतलब नरेश को तो राजनीति, तो ये राजनीति द्वेष ये इसको मतलब वो करते हैं, वो उसको मतलब ये लोग चाह रहे हैं उसको जो प्यार मिल रहा, नाम नरेश मीणा नरेश मीणा, उसकी जलन में वो क्या करता है लोगों के लिए, दूसरों के लिए करता है। हमारे व्यक्तिगत आज उस पर इतने केस है, तो व्यक्तिगत एक भी नहीं है, सारे केस लगा रखे तो वही जनहित के ही हैं। अब जब नेता राजनेता होगा तो जनहित को जनहित के लिए तो करेगा ही सही, वो जनता के लिए करेगा जब नेता कहलाएगा। हाँ रोड नेता उसी को कहते हैं जो जनता के लिए करता है। भाई, रोड पे बैठ के ही तो मांग करेगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वही मांग करेगा, ऐसा तो मैं भी चैनल के माध्यम से कहूँगा। उनको हनुमान जी बेनीवाल साहब का सुन रहा था, वो इस बात का वो भी मतलब वो कर रहे थे कि ये जो मतलब इस तरह से ये मतलब नए उभरते हुए चेहरों को मतलब इस तरह से दबाना चाहते हैं, ये गलत है। सिर्फ नेता कैसे बनेंगे, और नेता निखरेगा वही जो आंदोलन करेगा, जो लोगों के लिए सड़कों पे बैठेगा। अब उस पर राजकार्य में बाजार ऐसे मुकदमे लगा के उसको ऐसा रगड़ देते हैं कि फिर वो चुप हो जाए। अब संघर्ष नरेश है ना, नरेश को कितना प्रताड़ित करते हैं, हमेशा से करते हैं, कितनी बार जेल में गया होगा। कल जो छात्रों के लिए जो 1-2 दिन पहले जो जयपुर में आंदोलन था, छात्रों की मांग थी, वहां पर सचिन पायलट भी आए हुए थे, उनके मुंह से भी सर मैंने नरेश मीणा जिंदाबाद के नारे। नहीं वो तो नरेश तो उनको तो हमेशा उनको वो रखता है, लेकिन अब उनके सामने कोई राजनीति कुछ होगी तो मैंने वो देखा नहीं, आप बता रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मिले, काफी नरेश जी के बारे में। सर वो बचपन से ही ऐसा ही था या वो नवोदय का छात्र था वैसे वो? नहीं, हाँ नवोदय में पढ़ा ना, वो 10वीं तक नवोदय में पढ़ा। वो पहले या शुरू में बचपन में तो थोड़ा वो तो था उसका, पर पढ़ाई में अच्छा था, उसको नवोदय में पढ़ा। नवोदय से फिर उसको हमने बीच में मैंने ये सोच के कि भाई वो कोटा में एक मानोल स्कूल है ये और पढ़ भी लेगा, क्योंकि नवोदय में कोचिंग का वो व्यवस्था नहीं थी। तो ये सोच के हमने और रख दिया जो वहाँ वो पढ़ा, फिर वो थोड़ा हो गया, तो उसके बाद में वो परसेंटेज अच्छी आई तो उसको जयपुर में रख दिया, वो मीणा हॉस्टल में, मतलब वो परसेंटेज के आधार पर लेते हैं, मीणा छात्रावास है, तो उसमें उसका नंबर आ गया। वहाँ जाने के बाद वो राजनीति में हो गया, जो फिर वो चुनाव लड़ गया। पहले राजस्थान कॉलेज का लड़ा, फिर यूनिवर्सिटी का लड़ गया, यूनिवर्सिटी में वो महासचिव के पद पर चला गया। तो उसकी राजनीति छात्र राजनीति से शुरू है। अब छात्रों की राजनीति से जो अब मैं तो ये भी करूँगा आपके माध्यम से कि आज ये जो ये चुनाव है ना,
ये जो कॉलेजों के इनके ये जो सरकार ने रोके इनको होना चाहिए मतलब, क्योंकि अच्छे मतलब छात्र उनमें से तो निकल के आते हैं, उससे मतलब अनुभव होता है इनको, मतलब वहाँ मतलब वो जो करते हैं राजनीति की पहली सीढ़ी राजनीति की पहली सिटी तो वही है। तब सरकार से मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि कराना चाहिए छात्रों की इच्छा, लड़कों की इच्छा है कि भाई हमें चुनाव होना चाहिए, तो पर हो रहा पता नहीं राजनीति। तो यहाँ पर नरेश जी के बारे में इस तरह से मतलब हमें ग्रामीण क्षेत्र में घूमकर इस तरह से आप मेहनत करके हमारा जो उत्साह वर्धन करें, आपके एक तो चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और दूसरा मुझे पता लगा कि आप भी मतलब इसमें आपके आशीर्वाद से प्रदेश ब्यूरो चीफ के आप मतलब पंचायत राजस्थान लेवल का जो प्रदेश आपका जो ये पद मिला उसके लिए आप बहुत बहुत हमारी ओर से शुभकामनाएं, बधाई, और आप आगे तरक्की करो। और मतलब चैनल पे मतलब सच्ची मतलब वो दिखाओ कि वास्तव में जनता के मतलब जो वास्तविक है ऐसी चीज़ों को दिखाएं, बहुत कम हो गए अब आजकल। तो ये मीडिया वाले भी पता नहीं क्या खबर है, किसको मतलब काट देते हैं, किसको कैसे करते हैं। अभी वो एक दिन वो दिखा रहे थे वो ब्लैक एंड वाइट वाले, अच्छा लगा उनको, सबको पसंद कर रहे हैं। कब सच करने वाले मतलब मीडिया वाले सच करने वाले बहुत कम। तो आप भगवान आपको तरक्की करे, लोगों के सामने सच्चाई जो सच्चे मतलब वो तो सच्चाई मतलब लोगों के सामने आना चाहिए। जैसे आप नरेश के लेने यहाँ आए, कितनी बड़ी हमें भी खुशी हुई। तो मतलब एक आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाँव तक आए और भगवान आपको बहुत तरक्की करे, आपको वो चैनल का आपके आशीर्वाद से हम सदैव सच्ची और गरीबों की आवाज़ उठाते रहेंगे। और आगे जब भी मौका मिलेगा हम आवाज़ उठाते रहेंगे। कभी सौभाग्य होगा हम आएंगे और फिर मिलेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरेश जी का मकान है यहाँ पर। ये नरेश जी के चचेरा